13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री होंगे और हर साल शनि वक्री होते हैं। पूरे साल यानी 365 दिन में लगभग 138 से 40 दिन तक शनि वक्री रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, शनि तो हर साल वक्री होते हैं। शनि का वक्री होने का मतलब है शनि का पावरफुल हो जाना। शनि संबंधी जो भी काम होते हैं या शनि से संबंधित जो लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आना। शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ज़मीन यानी धरती यानी अर्थ के बहुत करीब आ जाता है, और जब वो करीब आ जाता है तो उसका असर हम पे ज़्यादा होने लगता है। वक्री ग्रह आपकी पिछली ज़िंदगी के कर्मों को भी दिखाता है, और कब दिखाता है? प्रेजेंट पे, यानी आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों को प्रेजेंट में दिखाएगा। तो शनि को दशम भाव का स्वामी बताया गया है और 11वें घर का भी स्वामी बताया गया है। 10वां घर है कर्म और 11वां घर है प्रॉफिट। आप जो करते हैं वो शनि है, और जो करते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो भी शनि है। तो शनि हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि काल है, काल मतलब समय। वक्री शनि हमारे करियर में सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि शनि करियर के कारक ग्रह हैं। शनि किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, उसके आधार पर ही रिजल्ट मिलते हैं। शनि हर साल वक्री होंगे, हर साल नए नए तरीके के रिजल्ट देंगे। रीज़न, हर बार नक्षत्र कोई दूसरा होगा, शनि पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि अलग अलग पड़ रही होगी, शनि की अवस्था अलग होगी, तो हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं होते। शनि का रिजल्ट और भी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके कर्म कैसे हैं, आप इस समय में कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं। शनि 3 अक्टूबर तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, फिर शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। ये दोनों नक्षत्रों के जो देव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के जो देव के स्वामी हैं वो कौन है? भैरव देव। तो दोनों नक्षत्रों को भैरव महाराज रूल करते हैं या संभालते हैं। भैरव जी उग्र देवता है, और शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि और उग्र हो जाएंगे। यानी जैसे कहते हैं ना, आग में देसी घी डालने वाला काम हो गया। अब शनि हर राशि को अलग अलग प्रभाव देंगे। शनि का वक्री काल सभी के लिए यानी सभी राशियों के लिए कुछ अलग होगा, हर राशि के अनुसार अलग होगा। किसी पे 7.5 चल रही है, किसी पे ढैया चल रही है, किसी पे कुछ नहीं चल रहा है, इसका भी रिजल्ट आप पर पड़ेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं शनि के वक्रत्व काल में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये बताने वाला हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये शुभ घड़ी है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, आपके जीवन में भी सब शुभ ही शुभ होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि का ये जो वक्रत्व काल है, आने वाले 138-40 दिन कैसे रहेंगे। क्या खुशियाँ आएंगी या कुछ परेशानियाँ आएंगी? तो डरिए मत, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपकी राशि के अनुसार शनि नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में ही वक्री हो जाएंगे। तो शनि काम में ना अचानक से परिवर्तन या बदलाव कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कैसे हो गया। रात को सोए, सुबह पता चला कि एकदम से चीजों में चेंजेस आ गए। काम में थोड़ा ऊपर नीचे लगा रहेगा, अचानक से परिवर्तन होंगे। काम कारोबार जो भी आप काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कभी फायदा हो जाएगा, कभी घाटा हो जाएगा। यानी कि गाड़ी अप एंड डाउन तरीके से चलती रहेगी, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीमे धीमे आपकी स्थिति सही हो जाएगी, धीमे धीमे आपकी गाड़ी पटरी पे भी आ जाएगी और पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। देखो, पैसा आ ज़रूर रहा है, लेकिन जाने के लिए भी पैसा तैयार बैठा है। तो इस समय में कर्क राशि वालों ध्यान रखिए, पैसे का आना और जाना लगा रहेगा। तो आप कहेंगे कमाते हैं, फिर चला जाता है, तो ऐसा ही चलेगा। पैसा आते ही कहीं न कहीं खर्च होने के रास्ते खुल जाएँगे, यानी बचत आपकी कम होने वाली है। बहुत कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत बचा लेंगे। पैसे आने के सोर्स में बाधा या परेशानी पैदा होगी, यानी आप नौकरी करते हैं तो आपकी हो सकता है सैलरी टाइम पे ना मिले, बिज़नेस में पैसे अटक जाए, या किसी से उधार लेना था वापस, तो उधार वो वक़्त पे वापस ना करे, या कोई काम आपने किया उसमें आपकी जो पेमेंट आनी थी वो रुक-रुक कर आए, या कम आए, या टुकड़ों में आए।
इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आपको परेशानी होगी, रूटीन इनकम में कमी देखने को मिलेगी, यानी पैसे आने की जो माध्यम है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। मन में चिंता तो होगी, पैसा आ रहा है लेकिन टुकड़ों में आ रहा है, किसी काम का नहीं है, परेशानी बढ़ रही है। आप काम में बहुत जल्दबाज़ी मत करिएगा, आप काम में बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, आप अपने काम में कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिसका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाए। यानी बहुत ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइएगा, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, जैसा वक़्त है वैसे चलिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रुकावटें आने वाली हैं, काम स्लो चलेगा, आपका ही पैसा आपको धीमे-धीमे मिलेगा, कोई गलती करके और अपना समय खराब मत करिएगा। आपके सामने जो भी बदलाव, जो भी चेंजेज़ आएँगे, चाहे नौकरी में आए, चाहे बिज़नेस में आए, चाहे परिवार में आए, उसे स्वीकार करें। बदलावों से भागे नहीं, काम पहले से बेहतर करने की कोशिश करें, काम के साथ बदलाव को स्वीकार करें, वक़्त के साथ चलें, मंगल भी शनि को देखेंगे, तो धार्मिक कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। दिमाग से काम करने की ज़रूरत है, शत्रुओं को भी देखना है, बस ऐसा नहीं कि बस अपनी मस्ती में मस्त रहें, शत्रुओं पर भी ध्यान देना है, वैसे आप शत्रुओं को हरा देंगे। भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी। धर्म और कर्म दोनों में विश्वास रखिए, ईश्वर में भी विश्वास रखिए और अपनी मेहनत में भी विश्वास रखिए, तभी भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। हनुमान चालीसा खूब पढ़िए और शिव भक्ति करिए सावन के महीने में, तो आपको हो सकता है हनुमान जी की भक्ति से, शिव जी की भक्ति से कष्ट कम देखने को मिले। तो यही सब कुछ कर्क राशि वालों को करना है। थोड़ा-सा समय वैसा नहीं बीतेगा आने वाला 138 दिन जैसा आप चाहते थे। अप एंड डाउन्स रहेंगे। अब जिनकी जन्म कुंडली में शनि या अन्य ग्रह खराब अवस्था में होंगे, उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत खराब है, शनि पीड़ित है या अन्य ग्रह खराब हैं या शनि के मित्र ग्रह की पोज़ीशन अच्छी नहीं है, तो आपके लिए परेशानियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने ग्रहों को मजबूत बनाएँ। जब तक कुंडली में ग्रह मजबूत नहीं होंगे, तब तक गोचर में आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर जन्म कुंडली मजबूत है और गोचर में भी आप उपाय कर लेते हैं, तो फिर अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद की जा सकती है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, घबराइएगा नहीं। ये समय थोड़ा-सा आपके लिए नाज़ुक है, लेकिन जैसे-तैसे ईश्वर का नाम लेते हुए और अपनी मेहनत को डबल करते हुए आप आगे बढ़िए और आने वाले चेंजेज़ को स्वीकार करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो स्वीकार करना है हर चैलेंज को। पैसा रुक-रुक कर आएगा, तो उसी हिसाब से खर्चे करिएगा, उसी हिसाब से खर्चे प्लान करिएगा। किसी को कमिटमेंट मत कर दीजिएगा कि कल मैं तुमको 1 लाख दे दूँगा, 2 लाख दे दूँगा, क्योंकि आपके पास ही नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या देंगे? इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और जो उससे पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा है, तो लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा और जो उपाय बताए उनको भी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप भगवान शंकर से क्या चाहते हैं इस सावन के महीने में। राधे-राधे।